प्रार्थना पत्रिका शनिवार 27/4/2024। शेष लोग जिनके पास सबसे बड़ा अवसर था। प्रेरितों 18:1-4। हर सब्त के दिन वह आराधनालय में तर्क वितर्क करता था, यहूदियों और यूनानियों को समझाने की कोशिश करता था। शेष लोगों के लिए सबसे बड़ी आशीष दूसरों के साथ मिलना था। कुरिन्थ की आराधनालय में प्रिस्किल्ला, अक्विला और पौल द्वारा सिखाए गए शेष लोगों को सबसे बड़ा अवसर मिला। पहला, प्रिस्किल्ला और अक्विला जो रोम में आए थे। कई विद्वान अनुमान लगाते हैं कि प्रिस्किल्ला और अक्विला ने मार्ग के ऊपरी कमरे में होने वाले कार्य को देखा होगा। प्रेरितों 2:10। कुरिन्थ में वे प्रचार पौलुस से मिले। प्रेरितों 18:1-4। इफिसुस के आराधनालय में वे अपोल्लोस से मिले, जो यीशु के बारे में व्याख्यान दे रहे था। उन्होंने उसे परमेश्वर के मार्ग के बारे में और अधिक सटीक रूप से समझाया। प्रेरितों 18:24-28। उन्होंने कुरिन्थ में अपने घर का उपयोग एक क्षेत्र चर्च के रूप में भी किया। पहला कुरिन्थियों 16:19। और पौलुस की मदद करके रोम के सुसमाचार प्रचार में सबसे आगे रहे। रोमियो 16:3-4। दूसरा, पौलुस किस तरह का व्यक्ति था? वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे यीशु ने स्वयं बुलाया था। प्रेरितों 9:1-15। वह अन्ताकिया के चर्च में गया, बरनबास से मिला। प्रेरितों 11:25-26। और उसे एक मिशनरी के रूप में नियुक्त किया गया। प्रेरितों 13:1-4। त्रुआस में पौलुस को मैसेडोनिया बुलाए जाने के बारे में एक रात का दर्शन हुआ। प्रेरितों 16:6-10। कुरिन्थ में उसकी मुलाकात प्रिस्किल्ला और अक्विला नामक एक जोड़े से हुई, जो उसके जैसा ही पेशा करते थे। प्रेरितों 18:1-4। इफिसुस में उसने दूसरों को पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दिया और 3 महीने तक आराधनालय में परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया। इसके अलावा उसने 2 साल तक टायसन के मुख्यालय कक्ष में प्रचार किया। परिणाम स्वरूप यहूदी लोगों ने यूनानी ने प्रभु का वचन सुना। प्रेरितों 19:1-20। जब टायसन महान कार्य हुए तो उसने रोम में सुसमाचार प्रचार की वाचा को थामे रखा। प्रेरितों 19:21, 23:11 और 27:24। तीसरा, कुरिन्थ में किए गए कार्य। प्रेरितों 18:1-4। हर सब्त के दिन वह आराधनालय जाया था और अवशेषों को आराधना और प्रार्थना के बारे में सिखाता था। अवशेषों के लिए इस तरह की बैठक करना आसान नहीं है, इसलिए उन्हें किताब पढ़कर अलग अलग दुनियाओं का सामना करने की ज़रूरत है। हालांकि चूंकि अवशेष लोगों के पास बहुत सारी किताबें पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए उन्हें सावधानी से चुनना होगा। किताबों के आधार पर कुछ भी भागों को पढ़ा जा सकता है, कुछ के लिए केवल विशेष सूचना पढ़ी है पर्याप्त है और दूसरों के लिए उन्हें गहनता से पढ़ने की ज़रूरत है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अवशेष लोग किताब का कितना अच्छा उपयोग करते हैं। जब अवशेष लोग किताब पढ़ते हैं तो सबसे पहले यह देखना आदर्श होता है कि इसे कितना लिखा है और फिर विशेष सूची को देखने में क्या पढ़ना चाहिए। इसके बाद उनके पास पढ़ी गई बात तुलना वचन के कारण की बुद्धि होनी चाहिए। अवशेष वर्ष अंतिम अवसर हो अच्छा समय है। वाचा प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, अभी अवशेष लोग शुक्रवार, शनिवार और रविवार की उम्र आनंद ले ताकि वे अपने अवशेष वर्षों को न खोएं। वे आराधना में विजयी हो और प्रार्थना के माध्यम से उन्हें अपना अध्ययन का आनंद लेने में मदद करें। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।